Hello, my dear future bankers. Welcome back to my channel and welcome back to another video. Okay, first let me tell you, ये कोई फिर से पॉडकास्ट नहीं है। ये मेरा ही वीडियो है, ठीक है। कोई गेस्ट नहीं है आज हमारे चैनल पे। तो आई स्ट्रेट अवे जंप टू द वीडियो, द मेन कंटेंट। तो एसबीआई पीओ की हम प्रेपरेशन कर रहे हैं। प्रीलिम्स का प्रेपरेशन के बारे में मैं आई विल नॉट टेल यू, आपको डेली मॉक पजल्स एंड ऑल, यू नो दैट, ठीक है। अगर कुछ होगा तो आई विल स्टार्ट शेयरिंग माई टू डू लिस्ट सून, जब नोटिफिकेशन आएगी तब, ठीक है। बट द मेन थिंग इज मेन्स, जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि एसबीआई पीओ मेंस के लिए हमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैंने करंट अफेयर्स का बताया था कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, द सेम वे आई विल टेल यू टुडे अबाउट रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन को कैसे कवर करना है, कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं एंड वी एंड अप लूजिंग मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले आई स्टार्ट की जो मेजर कंफ्यूजन चल रही है एस्पिरेंट्स के बीच में कि क्योंकि एसडीए पीओ में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है कि क्या हम फॉन्ट या रीजनिंग या इंग्लिश की जो हमारा वीकर सेक्शन है उसको हम स्किप कर दें, क्योंकि अगर उसमें 0 मार्क्स आएंगे बाकी में हम कंपनसेट कर लेंगे। नहीं, तो आपको हर एक सेक्शन को उस लेवल तक लेके जाना है कि आप कुछ हाथ पांव मारकर उस सेक्शन को कुछ क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर ही पाए, ठीक है। तो टुडे आई विल स्टार्ट विद रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे सपोज कोडेड डायरेक्शन है, तो उसका भी हम सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट हो तो इजीली हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोडेड डायरेक्शन की क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो ही आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट करते हैं कोडेड इनइक्वालिटीज के लिए। स्टार्टिंग में मैंने भी वैसे ही किया था, लेकिन इट वाज वेरी लेटर स्टेजेस में मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए हमें बॉक्स मेथड के बिना भी अगर आप करोगे तो आराम से आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि मेंस में हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, ठीक है। और अगर मैं मेंस के पजल्स की बात करूं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के पजल्स हैं, ठीक है, तो प्रीलिम्स में तो हो जाते हैं। जैसे मुझे थ्रेड मेथड करने की आदत थी, तो प्रीलिम्स में मैं आराम से लेकिन मैं आराम से सकती हूँ। दैट इज ऑल्सो गुड। तो आपको इन शॉर्ट आई वांट टू से कि शॉर्टकट्स के पीछे हमें नहीं भागना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को मेंस में अच्छा खासा टाइम देना है। अभी हमारे पास टाइम है तो मेंस को निगलेक्ट नहीं करना है, स्पेशली रीजनिंग के। ये सब चीजें तो करनी ही है। प्लस जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे एंड अभी आपने आईबीपीएस पीओ मेंस में भी देख लिया। इनफैक्ट आईबीपीएस पीओ मेंस का तो थोड़ा सा इजियर आया था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर का पेपर। तो उसमें आपको किस चीजों पे फोकस करना है, मेनली फोकस करना है कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट एंड क्रिटिकल रीजनिंग। इन चीजों को हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, बट साथ साथ हमें इन मिसलेनियस टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, कोडेड रिवर्स सिलॉग्स हो गए, कोडेड सिलॉग्स हो गए। इनको निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आई विल ऑल्सो शेयर माई वन ऑफ द पेजेस जिसमें मैंने अपने नोट्स बनाए थे रिवर्स सिलॉगिज्म के, ठीक है। अगर आप उनके गो थ्रू हो जाओगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए रिवर्स लॉस को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। मेरे टाइम पे तो आए नहीं थे, मुझे तो बहुत काम नहीं है, लेकिन आई होप आपके काम आ जाए, ठीक है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगी, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करने हैं। डेटा सफिशिएंसी बहुत डुएबल होता है, बहुत इजी होता है। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कई बार उसके ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन डुएबल होते हैं। कभी भी आपका क्वेश्चन स्टक नहीं करेगा अगर आप उसको अच्छे से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो। देर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल, आप यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स इन माय वीडियोस। एंड अगर मैं मेल्स के मॉक की बात करूं, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही है, अभी आपको बस मॉक्स लगाने हैं, तो मॉक्स कौन से लगाने चाहिए स्पेसिफिकली एसबीआई पीओ मेंस के लिए? मैंने जो लगाए थे, मैंने स्मार्ट कीड़ा के लगाए थे, ठीक है। तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू स्मार्ट कीड़ा, वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज। एंड नाउ देयर इज एन ऑफर गोइंग ऑन स्मार्ट कीड़ा के सारे कोर्सेज पर, दैट इज वैलिड ओनली फॉर 2 days, दैट इज फ्लैट 25% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको अगर कुछ नहीं ले रहे हो तो एटलीस्ट एसबीआई मेंस के मॉक तो लेके रख ही लो। अ, बहुत इफेक्टिव है, बिल्कुल एग्जाम लेवल होते हैं। एक लेवल थोड़ा सा अप होता है, लेकिन उस लेवल की प्रिपरेशन भी हमें करनी है, क्योंकि जैसे पीओ मेंस का जो लेवल होता है काफी अच्छा लेवल होता है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ तो हमें प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी है।
तो ज्यादा नहीं तो अपने मेंस से पहले 5 मॉक्स तो लगा के जाना, लेकिन जो बच्चे आईबीपीएस पीओ मेंस में अपीयर हुए थे एंड उनको मेंस के मॉक्स देने की हैबिट है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि अभी चाहे नोटिफिकेशन आई है चाहे नहीं आई है, आप वीक में एक मॉक तो 100% दे ही दें। ठीक है, सिंस डिस्काउंट भी चल रहा है एंड इफ यू विल यूज माई कोड दैट इज सीजी मैक्स, तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई डोंट वांट यू टू लूज द अपॉर्चुनिटी एंड तो यही था मेरी तरफ से रीजनिंग के लिए। रीजनिंग आपको ये सबसे करनी ही करनी है बाय एनी मीन्स। ठीक है, इनपुट आउटपुट क्रिटिकल रीजनिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, शॉर्टकट के ऊपर रिलाई बिल्कुल नहीं करना है एंड डेटा सफिशिएंसी इक्वेशंस की प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी है आपको एंड दैट्स ऑल। एंड अगर आपको सेक्शुअल की प्रैक्टिस वो भी कर सकते हैं स्मार्ट क्लास, तो ब्लड रिलेशन की क्वेश्चंस की जैसे मैं प्रैक्टिस करती थी आप भी कर सकते हो, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उसी लेवल के एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो इट इज अप टू यू एंड ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए एंड डोंट वेट फॉर एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन, जब आनी होगी आ जाएगी। और ये नहीं है कि बिल्कुल आएगी ही नहीं, 100% आएगी, थोड़ा लेट हो सकता है, बट कीप ऑन स्टडिंग एंड डोंट लूज फोकस। So see you in the next video very very soon. Bye bye.